हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो कंप्लीट प्रीवियस ईयर मैथ सीरीज का आज यह 12th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले 11 वीडियो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ पर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में जो यहाँ पर सीटेट के द्वारा 2022 का पेपर है उसके क्वेश्चन मैथ के यहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कस कराने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स इज, मतलब 3 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं में अंतर आपको यहाँ पर कितना होगा ये बताना है। तो आपको पता है कि 3 अंकों की जो अधिकतम संख्या होती है, तो यहाँ पर लिख देना है 3 अंकों की अधिकतम संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 3 बार आप 9 लिख दीजिए, यही हो जाएगी। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब न्यूनतम संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर 100। कौन सी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर है माइनस कर देना। कह रहा है अंतर बताओ, तो आप माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइड 26 बाई 1/2 एंड ऐड 30 टू इट, फ्रॉम द रिजल्ट सब्सट्रैक्ट 35, व्हाट डू यू गेट। कह रहा है 26 को अगर 1/2 से भाग दीजिए तथा फिर इसमें 30 जोड़ दीजिए, इस परिणाम में से आप 35 घटा दीजिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि आप क्या प्राप्त करेंगे। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 26 को आपको 1/2 से भाग दे देना है। तो अगर आप 26 को यहाँ पर 1/2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26 जब यहाँ पर भाग का साइन आप गुणे में करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब आपसे बोला गया है कि इसमें 30 जोड़ दीजिए, आप इसमें क्या करिए 30 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, यहाँ पर 82 आ जाएगा। अब इस परिणाम से आपको क्या करना, 35 घटा देना है। अब आपको जो ये 82 मिला है इससे आपको क्या करना है, 35 घटा देना है। तो जब आप 35 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 82 से आप 35 यहाँ पर घटा दीजिए, यहाँ से आप कैरी ले लेंगे, ये 12 हो जाएगा, 5 आएगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, और ये बचा आपका 7, 7 से 3 तो 4, कितना आंसर आ जाएगा, 47 आप प्राप्त करेंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 4579 प्लस एक्स प्लस 3895 इक्वल्स है 9090, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर कितना गिवन है, चलिए पहले यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 4579 यहाँ पर दिया गया है, प्लस का एक्स है और प्लस का 3895 है, इक्वल्स में कितना है, 9090 है। अब इन दोनों नंबर्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर लेना, तो आप ऐड कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर कितना है 3895 आपको लिखना है, फिर नीचे यहाँ पर 45 और 79 लिख देना है। ऐड कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा। यहाँ पर 9 7 16 और 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। अब 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, 13 1 14 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 3 7 और 1 8 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 4 7 4 यहाँ पर आ जाएगा, और x ये रहा ही है यहाँ पर, इक्वल्स में 90 और 90 हो जाएगा। अब ये नंबर अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस का 8474। अब क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर जो ये नंबर आया था इसमें हमें क्या कर देना है, अब माइनस कर देना है। चलिए माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 90 से आपको माइनस करना है 84 और 74।
यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ से आप हासिल ले लेंगे, कैरी लेंगे, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 से 4 आप घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। अब यहाँ बचा आपका 8, 8 से 7 तो 1, फिर यहाँ से आपने माइनस कर दिया, फिर 10 आया तो 6 और यहाँ पर 0, तो कितना आ जाएगा 616। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन 51 एंड 100। अब यहाँ पर 51 से 100 के बीच में आपको अभाज्य युग्म यहाँ पर बताने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अभाज्य का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। अभाज्य नंबर वे संख्याएं होती हैं तो वे केवल किससे कटती हैं, जैसे कोई भी अगर अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या के केवल और केवल दो यहाँ पर फैक्टर हो सकते हैं। एक तो वो 1 से कटेंगे और वो सेल्फ मतलब खुद से कट सकती हैं। तो अभाज्य की यही एक प्रॉपर्टी होती है, आपको ध्यान रखना। अब आपको 51 से यहाँ पर और 100 के बीच में आपको यहाँ पर बताने हैं युग्म अभाज्य संख्याओं के। चलिए देख लेते हैं। अब 51 से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला आ जाएगा आपका 59। 59 एक मिलेगा, फिर 61 मिल जाएगा। ये दोनों संख्याएं एक से कटेंगी और 59 और 61 से कटेंगी, मतलब कि अपने सेल्फ से कट सकती, खुद से कट सकती। दूसरा जो यहाँ पर जोड़ा हो जाएगा, अब यहाँ पर जब 61 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 71 हमें मिल जाएगा, और कौन मिलेगा, 73 मिलेगा। और इसके बाद कौन मिल सकता है, तो इसके बाद 100 तक कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर कितने मिल गए हमारे पास युग्म, तो 2 युग्म मिले हैं, इसलिए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब एक ये युग्म है, एक ये ग्रुप है, तो कितने ग्रुप मिले, 2 ही तो ग्रुप मिले हैं, तो इसलिए 2 वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको लॉक कर देना। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 20 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम LCM plus HCF equals 2520. What will be the difference of LCM HCF? कह रहा है दो संख्याओं का जो LCM है उसके HCF का 20 गुना है। LCM और HCF यहाँ पर कितना है, 2520 है। LCM और यहाँ पर HCF का अंतर कितना होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए देख लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना हो जाए, अगर हम HCF को यहाँ पर कितना लेट कर लें, x लेट कर लें, तो LCM कितना हो जाएगा। LCM कह रहा है इसका कितना है, HCF का 20 गुना है, मतलब कि 20x हो जाएगा। इसको हमने 20 गुना कर दिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों का ऐड, देखो यहाँ पर कह रहा है इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो 2520 मिलेगा। तो HCF प्लस LCM इक्वल्स कितना है, 2520 है। तो आपको यहाँ पर HCF की जगह x रख देना और LCM की जगह 20x। तो यहाँ x प्लस 20x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2520 हो जाएगा। अब 20 प्लस 1 21x हो जाएगा, इक्वल्स में 2520 हो जाएगा यहाँ पर। अब चलिए और इसको x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2520/21 हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 21 × 21 यहाँ पर चला जाएगा, ये बचेगा 4, फिर 2 42 हो जाएगा। तो 21 दूनी 42, मतलब कि 120। x की वैल्यू कितनी आ गई, 120 यहाँ पर आपको मिल गई। अब यहाँ पर देखिए HCF आपका कितना था, x था, तो 120 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब LCM जो होगा तो यहाँ पर 20 × 120, मतलब 20 × 120 हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, तो यहाँ 24 और 2 0, मतलब 2400 यहाँ पर क्या आ गया, LCM आपका आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है इसका अंतर कितना होगा, तो LCM माइनस HCF आपको यहाँ पर निकाल देना। तो LCM माइनस HCF, तो LCM कितना हमें मिल चुका है, 2400 मिल चुका है, और यहाँ पर HCF 120 है। इसको आप माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ से कैरी मतलब कि 8 बचा ये, फिर ये बचा कितना 3, 3 से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 और 2, मतलब कि 2280 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। इन क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और जिस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है उसी तरीके से यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चलते जाना है, और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर
दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 8, 1 एंड 7 इन विच एनी वन ऑफ दीज डिजिट्स कैन अपीयर ट्वाइस इज। कह रहा अंकों 8, 1 और 7 के उपयोग से बनाई जाने वाली संख्याएं जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जबकि इन अंकों में से कोई एक अंक 2 बार प्रकट हो सकता है, तो वो निम्न में से कौन सा हो सकता है। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी आपको संख्या बनानी, इसका मतलब कि जो यहाँ पर आपको 8, 1 और 7 दिया गया है, अब इन्हीं का जब से सबसे बड़ी यहाँ पर संख्या जब आपको बनानी होती है तो सबसे बड़ा नंबर आपको लिखना है। फिर कह रहा है कि कोई भी एक जो है नंबर वो रिपीट हो सकता है, तो 8 को ही आप क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। फिर 7 लिख दीजिए 1, यहाँ पर ये सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर बन गई। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन 8871। तो उम्मीद है आपको इस तरीके के क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि अ फ्लैट सरफेस व्हिच एक्सटेंड इनफाइनेटली इन ऑल द डायरेक्शंस इज नोन एज, कि सभी दिशाओं में अनंततः यहाँ पर विस्तृत एक सपाट पृष्ठ निम्न में से यहाँ पर जाना जाता है। तो वो किस रूप में जाना जाता है, बिंदु के रूप में, समतल के रूप में, रेखा के रूप में, या फिर रेखाखंड के रूप में जाना जाता। तो समतल के रूप में ही जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सपाट पृष्ठ की बात की है और उसको अनंत तक यहाँ पर विस्तृत कर दिया जाए, तो यही हो सकता है, प्लेन हो सकता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में यहाँ पर कितने शीर्ष होते हैं, ये आपको बताना है कि हाउ मैनी वर्टिसेस डज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैव। मतलब कि एक ट्रायंगुलर अगर प्रिज्म है तो उसमें कितने वर्टिसेस होंगे, यहाँ पर कितने शीर्ष होंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर कोई त्रिभुजाकार यहाँ पर प्रिज्म है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि उसमें जो शीर्ष होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शंकु का पार्श्व दृश्य निम्न रूप यहाँ पर रूप का प्रकट होता है। द साइड व्यू ऑफ अ कोन अपीयर इज। मतलब कि एक पार्श्व दृश्य, मतलब कि यहाँ पर साइड जो व्यू होगा किसी भी कोन को अगर आप साइड से देखेंगे तो किस तरीके का दिखाई देगा, ट्रायंगल दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा, स्क्वायर दिखाई देगा, या फिर रेक्टेंगल यहाँ पर दिखाई देगा। तो वो त्रिभुज के फॉर्म में दिखाई देगा। जैसे कि ये एक शंकु बना हुआ है, सपोज मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये क्या है, एक शंकु है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, कोन है। तो अगर आप यहाँ साइड से देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है, त्रिभुज ही तो दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी पात्र में 35 लीटर 560 ml तेल है, यदि इसमें 875 ml तेल और मिला दिया जाता है तो अब मिश्रण की यहाँ पर कुल मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लीटर दिया गया है, कितना लीटर यहाँ पर दिया गया है, तो ये लीटर दिया गया है 35, कितना दिया गया है 35 लीटर दिया गया है, और यहाँ पर 560 ml दिया गया। अब कह रहा है इसमें 875 ml आपको और मिला देना है, मतलब 875 ml अगर आप और मिला देंगे, 0 लीटर यहाँ पर मिला रहे, तो यहाँ पर क्या कर देना, आपको ऐड कर देना, ऐड कर दीजिए तो ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, और 8 5 13 1 14 का 4 आ जाएगा। फिर यहाँ 5 1 6 और 3, मतलब कि 36 लीटर और 435 ml ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप देख लीजिए, 36 लीटर और 435 ml, मतलब कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्कूल में अध्ययन 9:15 AM पर प्रारंभ हुआ तथा मध्यावकाश 12:55 PM पर हुआ। मध्यावकाश तक अध्ययन यहाँ पर कितने समय तक रहा, तो चलिए देख लेते हैं। जब वो 9:15 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ, 9:15 से, और यहाँ पर AM से स्टार्ट हुआ है, फिर वो 12:55, मतलब कि यहाँ पर अगर हम लिख दें 12:15 तक, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, मतलब कि 3 घंटे पूरा यहाँ पर अभी चला। अब ये 12:15 जो PM यहाँ पर हुआ है उसमें अगर आपको 55 बनाना है तो 12:15 से अगर 55 तक जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 मिनट और जुड़ेगा। 40 मिनट अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12:55 PM यहाँ पर हो जाएगा। अब जो है 3 घंटे और यहाँ पर 40 मिनट है, तो क्या हो जाएगा, 3 घंटे 40 मिनट, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो ये जो है 11 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इजी हैं,
और ये 2000 आपका 22 का जो यहाँ पर पेपर जनवरी वाला था, सीटेट के द्वारा पूछा गया था। तो इसी तरीके से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। आपको केवल और केवल यहाँ पर सारी चीज़ें बेसिक आपको ध्यान रखना है और कैलकुलेशन अपनी यहाँ पर स्ट्रांग करना है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी और बेसिक आपके यहाँ पर स्ट्रांग होंगे तो उम्मीद है आपके ये सारे क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि सोने के गले एक हार का भार जो है वो 7 ग्राम, 6 डेसीग्राम और 3 सेंटीग्राम और 8 मिलीग्राम है। यदि इसमें 3 डीजी मतलब कि डेसीग्राम और 1 सेंटीग्राम और 3 मिलीग्राम भार के मोती हैं तो इसमें हार में सोने का भार आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट आपको माइनस कर देना है बस। तो यहाँ पर पहले ग्राम यहाँ पर लिख लेना है, फिर डेसीग्राम लिख लेना है, फिर सेंटीग्राम लिख लेना है और फिर यहाँ पर मिलीग्राम आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर कितना है, देखो ऊपर जो हार है, पूरा जो हार है वो 7 ग्राम, 6 डेसीग्राम, 3 सेंटीग्राम और 8 मिलीग्राम का है। अब इसमें से अगर मोती की बात करें तो यहाँ पर 3 डेसीग्राम है, 1 सेंटीग्राम और 3 मिलीग्राम है, आपको माइनस कर देना है। चलिए अब यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। तो 8 से 3 यहाँ पर होगा तो 5 यहाँ पर मिलीग्राम आ जाएगा। सेंटीग्राम में 3 से अगर 1 माइनस होगा तो 2 सेंटीग्राम आ जाएगा। और यहाँ पर डेसीग्राम की बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 से अगर 3 जाएगा तो 3 डीजी मतलब कि डेसीग्राम और ये 7 ग्राम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 ग्राम, 3 डेसीग्राम, 2 सेंटीग्राम यहाँ पर आ जाएगा और 5 मिलीग्राम हो जाएगा। तो कौन सा यहाँ पर देख लीजिए आप ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर कि 7 ग्राम, 3 डेसीग्राम, 2 सेंटीग्राम और 5 यहाँ पर मिलीग्राम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल यहाँ पर इसी तरीके से आपके क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का यहाँ पर माध्य आपको बताना है। द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड प्राइम नंबर्स। तो आपको यहाँ पर शुरुआत के जो 10 प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या है उसका यहाँ पर मीन बताना है, माध्य बताना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर प्रथम 10 जो विषम अभाज्य संख्याएं होती वो कौन सी होंगी। तो प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन करने के लिए अभाज्य संख्याएं आना चाहिए। तो देखो विषम अभाज्य संख्याएं यहाँ पर 3 मिल जाएगी, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 यहाँ पर हो जाएगा, 23 और 29 और फिर 31 हो जाएगा। देखिए 10 हो गई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 हमें मिल गई। अब इनका क्या करना, माध्य निकालना। तो माध्य का क्या फार्मूला होता है, माध्य बराबर होता है कि यहाँ पर संख्याओं का कुल योग क्या होता है, संख्याओं का कुल योग अपान में क्या हो जाता है यहाँ पर, संख्याओं की कुल संख्या, संख्याओं की कुल संख्या यहाँ पर हो जाएगा, कुल संख्या हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर संख्याओं का कुल योग तो आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना। तो 3 + 5 + 7 + 11 + 13 प्लस यहाँ पर 17 + 19 + 23 प्लस कितना हो जाएगा 29 और प्लस 31 अपॉन में टोटल कितनी, तो 10 संख्याएं हैं, आपको यहाँ पर ऐसे ऐड कर देना। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये 158 यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में 10। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 से आप काटेंगे तो 15.8 यहाँ पर माध्य आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए 15.8, इसका मतलब है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पर 2022 के आपके सीटेट में पूछे गए क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ। यहाँ से अगर आप जुड़ेंगे इस चैनल से तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर मैं जो पूरी तैयारी करा रहा हूँ वो 120 प्लस की आपकी तैयारी करा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर ईमानदारी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।